फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बहुत ही बेहतरीन नॉवल डिस्कस करने वाले हैं जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा है, टेस ऑफ द डियर बबल्स। ओके दोस्तों, इसमें देखेंगे आप इस नॉवल में इतना ज़्यादा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप डीपली इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसी स्टोरी है ना ये कि इसके बाद आप फैन हो जाएंगे थॉमस हार्डी के। वैसे तो खैर थॉमस हार्डी के सारे ही वर्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, लेकिन ये कहानी बहुत बेहतरीन है और मुझे बहुत पसंद है। तो आइए एंजॉय करते हैं इस स्टोरी को। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कितना मतलब हाई लेवल का सोच करके और उस ज़माने को जो है, उस टाइम को सोच करके, जो एब्यूज़ेस थे उस टाइम पे, तो थॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल्स लिखे हैं। तो दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की, टेस की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जॉन डर्बीफिल्ड एक पेडलर है। पेडलर होता है गाइज जो फेरी वाला, जिसको हम कहते हैं, जो घूम फिर करके अपने सामान बेचते हैं, उसको हम पेडलर कहते हैं। तो ये रास्ते से जा रहा होता है, शाम का टाइम है, तो सामने से इसको एक बंदा आता हुआ मिलता है और वो कहता है कि सर जॉन डर्बीफिल्ड, कैसे हैं आप। तो ये दोबारा से उससे पूछता है कि क्या क्या बोला तुमने। तो फिर से कहता है कि सर कैसे हैं आप। तो इसको ना काफ़ी आश्चर्य होता है। बिकॉज आश्चर्य क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने इसको सर कह के नहीं बोला है। बिकॉज ये बेचारा पेडलर है, कौन इतनी रेस्पेक्ट से इसको बोलेगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई तुम ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब इतनी रेस्पेक्ट के साथ तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुम हो इस रेस्पेक्ट के लायक, बिकॉज तुम एक रजवाड़ा फैमिली से हो, बहुत बड़ी फैमिली से हो, डियरबरविल फैमिली से बिलोंग करते हो तुम। तो इसलिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हें सर कहा जाए, तो तुम इस इज्जत के पाने लायक हो। वैसे तो बहुत लोग कम अब इसके बचे हैं लोग डर्बरविल फैमिली के, बट तुम हो ये, इसलिए तुम लकी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी बातें होती हैं। तो काफ़ी आश्चर्य जॉन डर्बीफिल्ड को होता है, बट वो सोचता है कि वो शराब पिए रहता है, शराबी भी है वो, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि यार मतलब अगर मैं रजवाड़ा फैमिली से हूँ तो फिर तो मुझे तो राजाओं की तरह जीना चाहिए, ऐसे क्यों मैं जी रहा हूँ गरीबों की तरह, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो बग्गी मंगाता है और उस पर बैठ के वो जाता है अपने गांव की तरफ। उधर बाहर जो टेस खेल रही होती है गांव के बाहर, तो वो देखती है कि उसके फादर आ रहे हैं। बाकी जो लेडीज़ हैं वो देख के हंसती रहती हैं डर्बीफिल्ड को, बट टेस उनको सपोर्ट करती है जा करके। तो उसके बाद जैसे ही वो गांव में जाती है तो वहाँ पर कुछ लड़के हैं, डांस कर रहे हैं, बच्चे हैं वहाँ पे, लड़के हैं लड़कियां हैं, डांस कर रहे हैं। तो उनमें एक लड़का है एंजल क्लेयर, ठीक है। तो एंजल को ये बहुत पसंद करती है टेस, काफ़ी वो हैंडसम लड़का है, तो इसको बहुत पसंद है। बट लेकिन एक दिक्कत हो रही है कि एंजल को जाना पड़ रहा है अपने काम से शहर छोड़कर, कुछ दिन के लिए शहर जाना पड़ रहा है गांव को छोड़ करके, ठीक है। तो इस बात को लेकर टेस काफ़ी दुखी है, ठीक है। तो इसके बाद ये जाती है घर पर, अपने घर में, टूटा फूटा घर है इनका, बिकॉज बहुत गरीब है ये, टूटा फूटा घर है। उसमें जा कर के ये देखती है कि इसकी मदर जो है वो काम में लगी हुई है। तो जैसे ये जाती है तो वो कहती है इसको कि बेटा दो न्यूज़ है तुम्हारे लिए, एक अच्छी भी है और बुरी भी है। बुरी न्यूज़ तो ये है कि तुम्हारे जो फादर हैं, पापा हैं तुम्हारे, वो हार्ट के पेशेंट हैं, ठीक है, दिल की बीमारी है उनको, और ये काफ़ी जानलेवा भी हो सकती है उनके लिए। तो और जो अच्छी बात है वो ये है कि तुम्हारे पापा ने मुझे अभी भी बताया है कि जो हम एक बहुत ही बड़ी फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं, रजवाड़ा फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो वो कहती है कि पापा हैं कहाँ। तो इसकी मदर्स को बताती है कि तुम्हारे पापा जो हैं वो गए हैं, पब में गए हैं, ठेके पे कह दीजिए आप, पब में गए हैं, तो वहाँ पे दारू पी रहे हैं, जश्न मना रहे हैं इस बात का कि हम रजवाड़ा फैमिली से हैं, ठीक है। तो ये कहती है इसकी मदर कि ठीक है तुम यहाँ पे रुको, क्योंकि ये 4-5 हैं भाई बहन, टेस उनमें सबसे बड़ी है। तो ये कहती है कि तुम इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे पापा को लेकर के आती हूँ, तुम्हें इनका ध्यान रखना है, अपने भाई बहनों का। तो कहती है टेस ठीक है मम्मी मैं रखती हूँ, तुम लेकर आओ पापा को। तो उसके बाद क्या होता है, ये जाती है वहाँ पर। देखिए 4-5 हैं, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करके जो है ये गुजारा अपना कर रहे हैं। तो ये जाती है टेस की मदर उसके पापा को लेने, और वहाँ पर उससे कहती है कि देखिए मेरे पास एक आइडिया है, घर पर चलिए, मेरे पास एक आइडिया है कि हम क्या करते हैं, हम डियरबरविल फैमिली में जो है अपनी बेटी को काम करने के लिए भेज देते हैं। बिकॉज़ वहाँ पर काफ़ी उन लोगों के पास पैसा है, तो अच्छी खासी सैलरी वो हमारी बेटी को दे देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम उन्हीं की फैमिली से हैं। और उनका, मैंने सुना है कि उनका एक बेटा भी है,
जो काफ़ी हैंडसम है। तो हो सकता है इन फ्यूचर वो हमारी बेटी से टेस से शादी भी कर ले, है ना। तो क्योंकि मैंने एक वो क्या बोलते हैं इनको, साधु संत होते हैं ना, इनसे भी पूछा है मैंने, कि ज्योतिषी से पूछा है मैंने कि हमारी धन योग है हमारी किस्मत में, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारी बेटी के थ्रू ही हमारे भाग्य खुल जाए, तो ऐसा कर लेते हैं। तो उसको ये विचार अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जाते हैं इसके बाद घर पर। तो ये ठीक है भाई, पेशेंट तो हैं ही इसके फादर टेस के। तो टेस के पिता अब कुछ करने लायक भी नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि वो काफ़ी बीमार हैं। तो ये टेस पे जो है इस वक्त सारी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि वो बड़ी बेटी है इनकी। तो चलिए खैर, होता क्या है आगे। इनके पास एक घोड़ा है, प्रिंस नाम है उस घोड़े का, ठीक है। काफ़ी समय से ये इनके यहाँ पे काम कर रहा है, एक फैमिली मेम्बर की तरह इनके लिए हो गया है। तो ये काफ़ी बूढ़ा हो गया है बेचारा, और बिल्कुल इसमें जान नहीं है। तो टेस और इसका छोटा भाई अब्राहम जो है इसको लेकर के जाते रहते हैं, काम करते हैं जैसे इसको ले जाके। यही एकमात्र सहारा है इनके घर में, थोड़ी इनकम इसके थ्रू हो जाती है, और ये उससे जो है गुजारा कर रहे हैं। तो टेस अपने छोटे भाई अब्राहम के साथ इसको लेके जाती है और काम करती है। तो एक दिन क्या होता है, एक्सपीरियंस तो टेस को है नहीं कुछ इन चीज़ों का ज़्यादा, तो ये रॉन्ग साइड में चला रही होती है घोड़े को, ठीक है। तो घोड़ा रॉन्ग साइड में जा रहा होता है, तो कोई इसको बताता है कि तुम रॉन्ग साइड में चला रही हो, लेकिन इसकी गलती से ही प्रिंस जो है मर जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो प्रिंस की मौत का जिम्मेदार ये खुद को समझती है, हेल्पलेस है बिल्कुल। तो वहाँ से एक किसान जा रहा होता है, ये उसको बोलते हैं, तो वो हेल्प करता है इनकी उसकी प्रिंस की बॉडी को जो है घर पर पहुँचाने के लिए। खैर, प्रिंस की बॉडी घर पर ले जाते हैं, बहन भाई लेके आ जाते हैं। तो ये दंपत्ति जो है ये डांटते नहीं है अपनी बेटी को, टेस को। ये सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, बच्ची की क्या गलती है ना, हो गया है, एक्सपीरियंस नहीं था उसको। वैसे भी ये तो मरने ही वाला था कुछ टाइम में, प्रिंस तो, बिकॉज वो काफ़ी बूढ़ा हो रखा था। खैर, अब टेस बहुत दुखी है, वो अपनी उसकी मौत का जिम्मेदार जो है प्रिंस की खुद को समझ रही है, कोस रही है खुद को वो, और ग्लूमी है काफ़ी। तो इसके बाद ये शाम तक जो है इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं अपने घोड़े का। उसको काफ़ी रीति रिवाजों से ये है अंतिम संस्कार करते हैं उसका, एक फैमिली मेम्बर की तरह, ठीक है। तो इसके बाद सिर्फ एक ही बात आती है कि अब कैसे गुजारा किया जाए, क्योंकि घोड़ा भी नहीं रहा है, उसके फादर कुछ और काम करने लायक है नहीं। तो उसकी मदर जो है टेस की, वो टेस से कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम डेयरबोविल फैमिली में चली जाओ, और वहाँ पर तुम्हें कुछ नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। और उनका बेटा भी है, वो काफ़ी बढ़िया है, सुंदर है, तो हो सकता है वो तुमसे शादी भी कर ले इन फ्यूचर। तो वो अपनी बात बताती है। पहले तो टेस मना करती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर कुछ सोच करके वो अपनी मतलब प्रिंस की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी पहले ही, और माली हालत बहुत ख़राब हो गई थी इन लोगों की, क्योंकि वही एक जरिया था इनके पास, इनकम का सोर्स था। तो कैसे खाएं अब, कैसे मतलब गुजारा करें, तो ये चीज़ बहुत बड़ा इनके लिए दिक्कत हो गई थी। तो ये सब सोच करके जो है टेस हाँ कर देती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो टेस जाती है वहाँ पर, ठीक है, डेयरबोविल्स फैमिली में। तो वहाँ जैसे ही ये गेट खुलवाती है, तो वहाँ पे एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, लंबा सा सुंदर सा लड़का खड़ा हुआ है, और जिसका नाम है एलेक, ठीक है। तो एलेक पहली ही मुलाकात में इसके साथ जो है इसको फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, गलत हरकतें इसके साथ शुरू कर देता है। तो होता क्या है दोस्तों, इसको सब कुछ लग रहा है कि ये बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये बताता है कि मुझे तो केवल टेस इसको बताती है कि देखिए मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो मिसेस डेयरबोविल्स से मिलना है, ठीक है, उन्हीं से बात करने के लिए मैं आई हूँ। तो ये कहते हैं कि मम्मी तो फ़िलहाल तबीयत ख़राब है, वो तुमसे मिल नहीं पाएंगी, इसलिए जो बात है तुम मुझे बता सकती हो। तो इसको बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे काम पर रहना है। तो ये अपनी हालत इसको बताती है। तो ये कहता है कि ठीक है तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो, लेकिन एक काम करना, मैं तुम्हें जॉब तो ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम कभी भी मेरी मदर से ये मत कहना कि तुम डेयरबोविल फैमिली से हो, ठीक है, इस शर्त पे मैं तुम्हें जॉब दूंगा। इसके बाद ये इससे कहता है कि तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो ये चली जाती है टेसिस के साथ। तो ये इसको जो है बाग बगीचे अपने दिखाता है, स्ट्रॉबेरी खिलाता है, और ज़बरदस्ती इसके बालों में जो है फ्लावर्स वगैरह लगाता है। तो ये हरकतें टेस को अच्छी नहीं लग रही हैं बिल्कुल भी। वो सोचती है कि मतलब मैं इसको क्या समझूं यार, ये ऐसी हरकतें कर रहा है, ये अच्छा लड़का है या फिर ख़राब लड़का है। तो इसके बाद एलेक क्या होता है, एलेक तो उसके साथ फ्लर्ट कर ही रहा था। तो वो इसको मतलब ये प्रिंस की बात भी एलेक को बताती है, सारी बातें बताती है। तो वो कहता है कि ठीक है तुम्हारी जॉब पक्की है, तुम्हें यही शर्त का ध्यान रखना है कि तुम्हें मम्मी के सामने बिल्कुल भी नहीं बताना है कि तुम डेयरबोविल फैमिली से हो।
इसके बाद जो है ये टेस का हाथ पकड़ लेता है, तो टेस हाथ छुड़ा करके जा रही होती है, तो पीछे से किस करने की कोशिश उसको करता है, तो वो इसको पीछे करके चली जाती है घर पर, और वहाँ से भागते हुए ये सोच लेती कि अब तो बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे काम करना ही नहीं है ना, कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। चली जाती है घर पर। तो लेकिन इसके घर जाने से पहले ही एलेक वहाँ पे पहुँच जाता है एक लेटर के साथ, ठीक है, कि हम आपकी बेटी को जॉब देते हैं, अच्छी खासी सैलरी देंगे हम, ठीक है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो ये सोच करके जो है वो देखती है, तो टेस वहाँ पे जैसे ही जाती है तो वो देखती है कि एलेक वहाँ पे पहले से ही था, मौजूद था। तो इसकी मम्मी इसको कहती है कि बेटा देख, सुंदर लड़का है ना, मैंने इसके हाथ में हीरे की अंगूठी भी देखी है, तो अच्छी बात है, तुझको पसंद भी करता है शायद, मुझे ऐसा लगता है, तो तुझे जाना चाहिए और तुझे काम करना चाहिए। तो टेस बेचारी क्या करे, फंस गई है वो, बिकॉज वो कैसे बताए, छोटी है अभी, इतनी बड़ी भी नहीं है कि अपनी सारी बात ओपनली बोल सके। वो कैसे बताए कि मतलब क्या हुआ है उसके साथ, वो क्यों नहीं जाना चाह रही है वहाँ पर। तो वो मना करती रहती है, लेकिन फिर भी ये लोग उसको समझाते हैं, उसके छोटे भाई बहन भी उसको कहते रहते हैं कि क्या दिक्कत है तुझे, हमारी ही तो फैमिली है वो वहाँ पे भी, और अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं, क्या दिक्कत है तुझे, चली जाना। तो ये सब चीज़ें सोच करके वो फिर प्रिंस के बारे में सोचती है, फिर आगे चीज़ें सोचती है, लेकिन वो एक बात कहती है अपनी मदर से कि मम्मी देखो, मैं जा तो रही हूँ, ठीक है, मैं काम करने के लिए वहाँ पे जा रही हूँ, पैसा कमाने के लिए जा रही हूँ, बट शादी नहीं करूँगी मैं, ठीक है, ये बात मुझे आपसे रखनी है। तो ये सब देखिए यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद टेस जो है जाने के लिए रेडी करते हैं ये लोग, और उसको गुड बाय करते हैं। अब देखिए क्या होता है टेस के साथ, ठीक है, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि टेस क्या करती है वहाँ पे जा कर के, और क्या क्या टेस के साथ इन फ्यूचर होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में भी आप बने रहिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये पार्ट। थैंक यू दोस्तों।